आज मैं कुछ सवालात जो है वो मरियम सफदर के सामने रखना चाहता हूं, जिनको सर्टिफाइड झूठ के जो है वो सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जिनके कैलबरी फंड बना ही नहीं था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जाली ट्रस्ट डीड लिख ली थी। और अभी हालिया दिनों में मियां नवाज शरीफ पोलो मैच खेल रहे थे, उनको जबरदस्ती वो कश्मीर में भी ले आई एक फोटोशॉप फोटो करके, और आपने देखा बाद में वो फोटो जब पकड़ी गई, जालसाजी पकड़ी गई, तो वो तस्वीर डिलीट करनी पड़ी। जितनी भी कश्मीर की इंतखाबी मुहिम है, इस इंतखाबी मुहिम में मैंने एक तकरीर सुनी, उस तकरीर में 25 बार वजीर आजम इमरान खान का नाम लिया गया। ये है इनको इमरान खान फोबिया। और मोदी का नाम क्यों नहीं लेते? मरियम सफदर मोदी का नाम लेने से क्यों गुरेजा है? उनकी क्यों जुबानें चुप हैं? जुबानें क्यों कांप रही हैं? बजाय आप ये बताएं कि आपने कितनी बार कश्मीर की कैंपेन के अंदर, अगर कश्मीर की बेटी होने का इतना आप दावा कर रही हैं, तो कश्मीर की बेटी अपने चचा मोदी के लिए क्यों नहीं कहती कि वो कश्मीर के अंदर मुजालिम ढा रहे हैं? कश्मीर का जो स्टेटस खत्म किया गया, उसके ऊपर क्यों नहीं मजम्मत की जा रही? कश्मीरियों को, जो निहत्ते कश्मीरियों को, 80 लाख कश्मीरियों को कर्फ्यू लगाकर पाबंदे सलासल की सूरत हाल की गई है, मरियम उसके ऊपर क्यों नहीं उसकी मजम्मत कर रही? क्यों नहीं मजम्मत की जा रही इस चीज की कि हुर्रियत रहनुमाओं को पकड़कर 5 अगस्त के बाद उनको पाबंदे सलासल किया हुआ है? मरियम सफदर इस बात का जवाब दें कि वो क्यों नहीं इस बात की ऊपर उसको लताड़ रही मोदी को। मरियम के मुंह से आरएसएस का नाम क्यों नहीं निकल रहा? ये वो सवालात हैं जो हम इनसे पूछना चाहते हैं। ये साड़ियों आमों के तोहफों को भूल जाएं। अगर कश्मीर की बेटी बनने का आपको शौक है, वरना आप तो लाड़काना जाती हैं, घड़ी खुदा बख्श में बख्तावर आसफा की तरह जरदारी की बेटी बन जाती हैं। आप जहां जाती हैं वहां की बेटी बनने की कोशिश करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने बेटी बननी है और कश्मीरियों, आपकी रगों में कश्मीरियों का खून होता, तो आपके घर मोदी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी के बीज बोने गया था, तो वापसी पर आपके घर ना आता, आपकी शादी पर हुर्रियत रहनुमा आते। और ये भी सवाल उठते हैं कि उफा डिक्लेरेशन हुई थी 2015 में, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2 भारतीय पाकिस्तानी वजीर आजमों की सतह के ऊपर कोई मुश्तरका अलामिया जारी हुआ जिसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं था। आप ये देखें कि उससे पहले जितने मायदे हुए, शिमला मायदा हुआ, न्यूयॉर्क मायदा हुआ, अलामिया लाहौर हुआ, हर मौका पे ऊपर कश्मीर का जिक्र होता था। लेकिन नवाज शरीफ साहब को मोदी के इश्क में इतने अंधे हुए थे, इतने दीवाने हुए थे कि वो कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया उन्होंने उफा डिक्लेरेशन के अंदर। हमें फिर कहते हैं जिक्र ये नहीं करते, और कश्मीर के सौदे के ताने जो है वो हमें देते हैं। आरएसएस कोई नाम आपकी जुबान के ऊपर नहीं आता। मोदी की इंतहा पसंदाना हिंदुत्व सोच का नाम आप मरियम की जुबान के ऊपर नहीं आता। मोदी के कश्मीरियों के ऊपर मजालिम का नाम मरियम के मुंह पे नहीं आता। सौदा जो है वो इमरान खान ने कर लिया। बड़ी जो है वो मुज़ेका खेज बातें हैं। इन चीजों का आपको जवाब देना है। आप जाते हैं भंगड़े डालने, मोदी के हलफनामे के ऊपर भंगड़े डालते हैं, वहां बड़े बड़े खुश होते हैं, बड़ी जो है वो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें होती हैं। लेकिन रवाया से हटके कोई भी वजीर आजम वहां जाता था, कोई पाकिस्तान का सरबराह जाता था, तो वो रवायात के तहत हुर्रियत रहनुमाओं को मिलता था। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में हमेशा जो कश्मीर है वो एक अहम मसला जो है वो जेर बहस रहा है। उससे हटके कभी किसी किस्म की बात नहीं हुई। इन्होंने हुर्रियत रहनुमाओं को मिलने से इनकार कर दिया कि मोदी ना नाराज हो जाए। मोदी की खुशनबदी इतनी इनको क्यों करीब थी? और वो लंदन बैठ के अल्ताफ सेंटू का किरदार अदा कर रहे हैं। कहते हैं जी इदारों ने उनको निकाल दिया। आपको इदारों ने नहीं निकाला, आपको आपके करतूतों ने निकाला था। जो आपने करप्शन की थी, चोरी की थी, मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जाली अकाउंट्स बनाए थे। हसन नवाज, हुसैन नवाज जिस कौम के लुटे हुए पैसे से वहां पर कारोबार कर रहे हैं, ये वाहिद खानदान है जिस खानदान को ये एजाज हासिल है कि पूरे का पूरा खानदान ही लंदन में भगोड़ा हुआ है। अदालतें इश्तेहारी करार दे रही हैं, सजाएं बहाल कर रही हैं, या आने को ये तैयार नहीं होते। बुनियादी चीज ये है कि वजीर आजम इमरान खान ने, वो कहते हैं ना, हिट वेयर इट फील्स,
चोट वहां लगाओ जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। तो कल वजीर आजम इमरान खान से एक भारतीय चैनल ने, जाहिर बात है कि उनकी तरफ से एक प्लांटेड सवाल करवाया गया, तो वजीर आजम साहब ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो आड़े आई हुई है दो मुल्कों के दरमियान अमन के हवाले से। आरएसएस की आइडियोलॉजी एक हिंदुत्व की सोच है, जिसमें सिर्फ मोदी ये चाहते हैं कि इंतहा पसंद हिंदुओं की जो हिंदुत्व की सोच है, इंतहा पसंदाना जो सोच है, उस सोच को गालिब किया जाए, जहां पर वहां पर रहने वाली अकलियतों के लिए किसी किस्म की कोई जगह ना हो। और ये किसी मजहब से हटके है, ये मोदी की इंतहा पसंदाना सोच है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को वजीर आजम इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर बताया कि मोदी जो है वो आरएसएस के ताहियात, उनके रुकन है, आरएसएस के नजरियात को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया का वेस्टर्न मीडिया ने मोदी के खिलाफ लिखा। मुझे ये बताएं कि 70 साल से जायद का कश्मीर का ये इशू है, जिसके ऊपर पाकिस्तान अपनी हमेशा से आवाज बुलंद करता आ रहा है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर के सच्चे वकील और दलेर सफीर होने का किरदार अदा किया। 2 बार अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उन्होंने इस मामले को रेज किया, दुनिया को सेंसिटाइज किया, साबका अमरीकी सदर ट्रंप के सामने इस मामले को भरपूर अंदाज से पेश किया। और आपके इल्म में है कि चाहे वो ओआईसी का फोरम हो, दुनिया का कोई फोरम हो, दुनिया के कोई भी सरबराह मुमालिक हो, वहां पर वजीर आजम साहब इस मसले को उजागर करते रहे, हमारे वज़ीर खारजा इस मामले को उजागर करते रहे। कश्मीर के मसले के ऊपर वजीर आजम इमरान खान ने वादे स्टैंड लिया। कौमी असेंबली में भी उन्होंने बात की कि जब तक भारत 5 अगस्त के इकदामात से पीछे नहीं हटता, उस वक्त तक जो है हम कश्मीर भारत के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। इससे वादे स्टैंड क्या हो सकता है? लेकिन आप अपने मजमूम अजाइम के लिए, अबू बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, एनआरओ हासिल करने के लिए, बजाय आप जाकर कश्मीरियों के साथ जो जुल्म मोदी कर रहा है उसके ऊपर इजहार यकजहती करें। आपको सिर्फ एक नाम याद आता है, वो है इमरान खान का, जो इस कौम का फख्र है, जो आपकी किए गए इस कौम के इत्तिसाल के खिलाफ काम कर रहा है, इस मुल्क को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, इस मुल्क के इदारों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आप जो है उसके ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा जिस किस्म का रवैया इन्होंने वहां इख्तियार किया, जिस किस्म की ये गुल्लूकरेसी के ऊपर उतर आए हैं, इससे वाज़ेह नजर आता है कि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। क्योंकि पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में इन्होंने कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं किया। वहां कुछ ना करने के ऊपर जो है इन्होंने आज कश्मीर की आवाम इंतखाबात के अंदर अपने सच्चे सफीर, सच्चे वकील इमरान खान की पार्टी को वोट देंगे और वहां पर इंशाल्लाह इमरान खान की जो है वो हुकूमत बनेगी। ये तो चचा और भतीजी की लड़ाई है और इसमें जो है वो लड़ाई है इनकी कि कौन बनेगा अपोजिशन लीडर। तो वजीर आजम तो ये बन नहीं सकते, ना इनकी वो अवाम के अंदर इनकी वो पजीराई है। और बुनियादी चीज ये है कि एक ने पांव पकड़ने हैं, एक ने जो है वो मजामत करनी है। लेकिन इनकी तारीख है हमेशा कि ये हमेशा एनआरओ तलाश करते हैं, एनआरओ ढूंढते हैं। परवेज मुशर्रफ जैसा शख्स जो वर्दी में था, इन्होंने उससे एनआरओ ले लिया था। इनके रास्ते की रुकावट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इन्हें पता है कि आज इमरान खान पीछे हट जाए तो इनको एनआरओ मिल जाएगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जो हमारी आवाम के साथ कमिटमेंट है कि हमें किसी करप्ट को आगे नहीं आने देना, उस कमिटमेंट के ऊपर आज भी जो है वो हम कायम हैं। और ये नून और शीन की लड़ाई जो है ये चलती रहेगी। और इन्होंने हमारी अपोजिशन क्या करनी है, ये राइवंड जो जाती उमरा है, जाती उमरा के अंदर ही जो है वो अपोजिशन शुरू हुई है एक दूसरे की।